समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच उषा सिंह आंटी ब्लेस संगत उपस्थित हैं, जो कि आज संगत करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है उषा आंटी। थैंक यू ओवर टू अंकल। यू। जय गुरु थैंक जी। यू अंकल। जय गुरु जी जय अंकल। गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत स्वागत है उषा आंटी आपका। थैंक यू अंकल। सबसे पहले तो गुरु जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके चरणों में नतमस्तक। फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सारी संगत को और सुरेश अंकल को कि आज फिर इतना सुनहरा मौका दिया है गुरु जी की बढ़ियाई करने का, गुरु जी की उस्तक करने का, और वो भी यहाँ पर आज थर्सडे का दिन बहुत सुबह सुबह है, 7:30 बजे है। बहुत ही सुंदर वो पल होते हैं जब हम अपनी गुरु जी की उस्तक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गुरु जी ने इतना दिया है तो हम उनको थैंक्स खाली शब्दों से तो नहीं होता है। गुरु जी कहते थे कि मैंने इतनी ब्लेसिंग दी है, वो थैंक्स करने भी नहीं आया। अक्सर गुरु जी कहते थे संगत को। तो गुरु जी ने वहाँ अपने साथ बैठा करके सिखाया कि गुरु जी आपको जब ब्लेस करते हैं तो आपको थैंक्स भी करने की बहुत आवश्यकता है। गुरु जी हम लोग को जब वो बॉडी फॉर्म में थे उसी समय सिखा के गए हैं कैसे शुक्राना करना चाहिए, कैसे थैंक्स करना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मीडियम्स टू थैंक गुरु जी, बिकॉज जय गुरु जी। जय गुरु जी उषा आंटी। जय उषा गुरु जी आंटी, अंकल, आपने जो वाक्य दिया है उस पर मैं अब आगे बोलती हूँ। जो आंटी आप वो ये जो वाक्य है, गुप्त दान और गुप्त पाठ 10 साल ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਜੂਨ ਵਿੱਚ नहीं आओगे। When you pray and do charity in a way that no one ever finds out for a period of 10 years, you will be freed from the cycle of birth and death. जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। बहुत ही सुंदर वाक्य है। और गुरु जी ऐसा कहते थे कि गुप्त दान और गुप्त जाप या गुप्त प्रेयर्स बहुत ही आवश्यक है हमारी अपनी सोल की जर्नी के लिए। और जैसे आपने अभी पढ़ा है कि जो वाक्य है कि अगर हम 10 साल तक गुप्त दान या गुप्त जाप या प्रेयर्स करेंगे 10 साल तक, तो उसके बाद हमें इस बॉडी में डेथ एंड बर्थ का वो साइकिल जो है उससे हम निकल पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर वाक्य है। उस पर बस अमल करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो वो गुरु जी महाराज से ही प्रार्थना करें कि वही हमें सही रास्ता दिखाएं और हमें अपनी कृपा दें जिससे हम उसको फॉलो कर सकें। बाकी तो देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे गुरु जी ने जिस अपने बॉडी फॉर्म में थे उस समय बहुत चीजें अच्छी अच्छी सिखाई, पर क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? तो हम प्रयत्न कर सकते हैं कि हम उसको रोज रोज अपने को चेक करें और देखें कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। और यही कहते हुए मैं कहूँगी कि बहुत ही पावन समय ये चल रहा है। शिवरात्रि आने वाली है अगले हफ्ते, और शिवरात्रि के समय तो गुरुजी हमेशा कहते थे, गुरुजी ने हम सब से कहा हुआ है कि जब बॉडी फॉर्म में थी, जब 98 में गुरुजी से मिले फर्स्ट टाइम, उसके बाद थोड़े समय के बाद गुरुजी ने कई चीजें बताई, और उन्होंने उनमें से एक चीज ये कहा कि 5 जो मेन सेलिब्रेशंस होते हैं बड़े मंदिर में, और उनमें से जैसे गुरुजी का जन्मदिन है और फिर उसके बाद शिवरात्रि, गुरुजी ने कहा कि ये बहुत ही पावरफुल डेज होते हैं और उससे मेरी ब्लेसिंग्स बहुत बहती है, मैं सबको ब्लेस करता हूँ। तो उन्होंने स्वयं हम लोगों से कहा था कि ये जो 5 सेलिब्रेशन है बड़े मंदिर में और इंक्लूडिंग शिवरात्रि, उस पर जरूर रहना है बड़े मंदिर में ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। तो देखिए अब शिवरात्रि का इतना बड़ा महाशिवरात्रि आने वाली है। शिवरात्रि तो हम सब जानते हैं, लूनर कैलेंडर में अमावस्या के एक दिन पहले शिवरात्रि होती है, एवरी 14th डे। और ये जो महाशिवरात्रि जो माघ महीने में होती है,
उसके लिए तो इतनी पावरफुल होती है, क्योंकि उस दिन क्या होता है कि ये पूरे यूनिवर्स में, ये प्लैनेट्स में, ये गैलेक्सी में वो ऐसा अलाइनमेंट होता है कि बहुत धरती के करीब आ जाता है वो। और कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और जो देखिए हर के लिए डिफरेंट चीज़ है और हर के लिए डिफरेंट जर्नी है। तो मैं उनके लिए बोलूँगी कि जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं और जो स्पिरिचुअल अपनी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो मेडिटेशन में गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं, और कई लोग कहते हैं मेडिटेशन नहीं हो पाता, तो उनके लिए भी ठीक है, कोई बात नहीं, एवरीबडी इज डिफरेंट। तो जो ध्यान सिमरन में ज़्यादा जोर देते हैं, जैसे गुरुजी ने सिखाया हुआ है कि ध्यान के माध्यम से हम गुरुजी से जुड़ सकते हैं, तो वो उस दिन बहुत ही पावरफुल ये वाइब्स होती हैं जो इस पूरी यूनिवर्स में फैलती हैं, और कहते हैं वो रात्रि में ही होती है, इसीलिए शिव रात्रि बोला जाता है, महाशिवरात्रि। दिन में देखिए क्या होता है कि वो डिसिपेट हो जाती हैं, क्योंकि इतनी एक्टिविटी इस वर्ल्ड में हो रही है, पर वो रात्रि में जब सब कुछ शांत हो जाता है और बहुत लोग सो जाते हैं और वाइब्स एकदम बहुत पीसफुल हो जाती है, उस समय वो अगर हम सारे साइलेंस में एकदम स्टिल होकर के, स्टिल होना भी जरूरी है, और किस तरह से आप बैठते हैं उसको रिसीव करने के लिए वो भी बहुत आवश्यक है। आप हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटे रहेंगे, कहते हैं उस दिन हमारे शरीर में भी ऊर्जा इतनी होती है, there's an upsurge of energy that you have to utilize it for your benefit। वो आप सीधे बैठ करके, आपके रीढ़ की हड्डी, स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। अगर आप जमीन में नहीं बैठ सकते, आप कोई फर्म कुर्सी में बैठिए या ऐसी जगह बैठिए दीवार का सहारा लेके या पिलो को लेकर, जैसा भी आप बैठ सके, पर आपकी स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। और आप ध्यान में जब बैठते हैं उस दिन आपको बहुत बहुत आसानी से, एक दिन आपको आसानी से वो जितनी भी ये एनर्जी है, डिवाइन वाइब्स हैं, वो आपको उपलब्ध हो सकती हैं। शर्त ये है कि हम रेडी हैं उसको रिसीव करने के लिए। देखिए जैसे आप देखिए बारिश हो रही है, तो किसान कैसे पानी को अच्छी तरह से रोक करके उसका उपयोग कर सकते हैं सही उसमें, और कई जगह इतनी बाढ़ आती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो इट डिपेंड्स हाउ यू रिसीव थिंग्स, what the nature is giving us, but are we ready to receive it? तो ये बहुत ही आवश्यक है कि उसको हम रेडी कैसे हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ जो मुझे एक्सपीरियंस, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और जो जिससे मुझे फायदा हुआ है और जिससे मैं इजीली कनेक्ट हो सकती हूँ गुरुजी से, वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। महाशिवरात्रि तो हम मनाते हैं, पर उसका मेन रियल मतलब क्या है उसको भी समझना चाहिए। क्या है, शिव पुराण हम पढ़ते हैं, शिव पुराण में तो कितने अध्याय हैं महाशिवरात्रि के बारे में, और अभी मैंने ही पढ़ा था शिवरात्रि के बारे में, पूरा अध्याय था, और उसमें इतनी सुंदर चीजें हैं। तो गुरुजी ने सारी चीजें हमें उपलब्ध करी हैं, अगर हम उसको समझें और पढ़ें और उससे अपने जीवन संवारें, और उससे हम गुरुजी से कनेक्ट होने की सही रास्ता भी हम अपने आप चुन सकते हैं। लोगों से बात करके दैट इज फाइन, हम सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छा है, हम कई चीजें सीखते भी हैं, स्पेशली पुरानी संगत से कैसे गुरुजी करते थे, वो सब बहुत अच्छा है। पर ऑल्सो देयर इज अनदर स्टेज आफ्टर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तब आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, दैट इज द ट्रिक, हाउ टू यूटिलाइज दैट फॉर योर ओन बेनिफिट। जब इतनी आपको इंफॉर्मेशन गुरुजी की ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है, गुरुजी महादेव है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरुजी जो इस पृथ्वी के सृष्टि के रचिता है, इसमें भी कोई वो नहीं है। कितने सत्संग हमने सुने हैं, गुरुजी प्रत्यक्ष रूप में शिव के अवतार में उन्होंने दर्शन दिया, मुझे दर्शन दिया उन्होंने, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था गुरुजी हु आर यू, हु आर यू। जब भी गुरुजी के सानिध्य में बैठती थी तो
यही प्रश्न आता था, गुरुजी आप कौन हैं, आप कौन हैं? आप इतने सुंदर शहंशाह लग रहे हैं, यंग प्रिंस की तरह हैं, और आप इतनी इतनी कृपा कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ह्यूमन बॉडी में? आई वांट टू नो यू। तो गुरुजी ने किस तरह से मुझे छोटे मंदिर में, बड़े मंदिर में भेजा मंडे के दिन, और कहा तू जाके उत्थे दर्शन कर क्या। और जब मैं दर्शन करने गई तो वहां पर जो फाउंटेन वाले शिव जी हैं, जो मूर्ति है उनकी, तो वो आधे शिव जी और आधे गुरुजी। तो वो क्या था, गुरुजी वांटेड मी टू अंडरस्टैंड। जो क्वेश्चन मुझे बार बार मेरे ध्यान में वो विघ्न पड़ रही थी, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था। गुरुजी वांटेड टू साइलेंस माय माइंड सो आई कैन कनेक्ट विथ हिम इन सिमरन। तो उन्होंने मेरा जो संशय था वो दूर कर दिया और मुझे बता दिया कि गुरुजी हैं कौन। तो ये आंखों देखी बात है। देखिए, हम लोग की जनरेशन में मैं कहूँगी जो भी संगत जुड़ रही है बहुत ब्लेस्ड है वो भी, क्योंकि आपको डायरेक्ट 1 to 1 जिनके साथ हुआ है उनसे आपको सुनने को मिल रहा है। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये चीजें हो सकता है डाइल्यूट हो जाए या कोई कुछ और बोलने लगे, तो बहुत आवश्यक है कि हमें लिखना भी चाहिए। तो गुरुजी अगर प्रेरणा देंगे और अंदर से मेरा आलस हटेगा तो मैं एक दिन जरूर कोशिश करूंगी कि सारे एक्सपीरियंसेस अपने लिखूं, क्योंकि गुरुजी ने स्वयं 2006 में मुझे एक दिन बुलाया और एकदम पास में मुझे बुलाया, मेरे कान में बोला गुरुजी ने, आंटी तू अपने सत्संग लिख। और मैं सरप्राइज हो गई, क्योंकि उस समय तक कुछ भी लिखना गुरुजी के बारे में या मीडिया में कुछ भी अलाउड नहीं था। गुरुजी मना करते थे और बाय माउथ ऐसे बैठ के सत्संग करना अलाउड था। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा गुरुजी कहाँ लिखूं? तो गुरुजी ने कहा तो अपने सत्संग कंप्यूटर पर लिख। देखिए गुरुजी कितने एडवांस थे, उस समय कंप्यूटर बस आया ही था। नॉट एवरीबडी हैड कंप्यूटर, दिस वाज इन सो लॉन्ग। आजकल तो घरों में हर कमरे में कंप्यूटर आपको दिखेगा। तो देखिए गुरुजी को मालूम था कि गुरुजी विल लीव हिज चोला, और उसके बाद जो संगत आएगी और उसके जनरेशंस जनरेशंस कैसे ये इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ये जो हम आजकल सुन रहे हैं इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है इसको, क्योंकि इसको डाइल्यूट नहीं होना चाहिए कि आप एक कहानी की तरह सुने कि ये हुआ था ये हुआ था। तो तब मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं क्या करूं? तो गुरुजी लिख करके, तो गुरुजी ने मुझे एक नाम दिया एंड गुरुजी टोल्ड मी तू अपने एक्सपीरियंसेस लिख के उन्हें भेज। और उसके बाद गुरुजी ने यहाँ सियाटल हम लोग को भेज दिया, और फिर मेरी बेटी की शादी हुई और ये वो आप जानते हैं यूएस में आके कोई आसान नहीं है, हर काम अपने हाथ से करना पड़ता है। और बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी शादियां गुरुजी करवाते जा रहे थे, मेरी 3 बेटियां हैं। तो और फिर संगत यहाँ शुरू कर दी, इतनी सत्संग कराए गुरुजी ने, इतनी संगत भेजी इंडिया से जिनको हम जानते भी नहीं थे। और उसके बाद बहुत ही बिजी लाइफ कर दी गुरुजी ने, और मैं भूल गई वो गुरुजी ने जो कहा हुआ था। तो मुझे एक दिन रमा आंटी, बहुत पुरानी प्यारी संगत पंजाब की हैं, उनसे मैं 2000 काफी बार मैं मिली थी वहां पर गुरुजी के जब जाती थी। तो उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा आंटी आपको गुरुजी ने कोई आदेश दिया है? तो मैंने कहा हाँ, कहा था गुरुजी ने अपना सत्संग लिख। तो कहती हैं आंटी मुझे ड्रीम में आया, आप लिखिए ना। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने बहुत बार कोशिश करी है, जब 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 मैं लिखने बैठती हूँ मेरी आंखों पे आंसू होते हैं और मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्योंकि when I write I go back to that time when I was with गुरुजी, and उस समय बहुत नया नया ताजा वो था जब गुरुजी को हमने खो दिया था बॉडी फॉर्म में। तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी, मैं बस रोने लगती थी और फिर वापस पेन रख देती थी और कंप्यूटर बंद कर देती थी। तो बहुत ही मुश्किल टाइम था। तो एक बार यहाँ बहुत स्नो पड़ी, 2 हफ्ता सब कुछ बंद था, दिसंबर का टाइम था और मेरा बेटा घर पर था छोटा। तो मैंने एमपी जी से अपने बेटे से कहा कि मुझे आप लोग प्लीज डिस्टर्ब ना करें, मैं ये टाइम अपने गुरुजी की जो एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने कहा था वो मैं लिखूंगी।
और मैंने गुरु जी का स्वरूप रखा, वहां दिया जलाया और उनको प्रे किया कि गुरु जी मेरे से कुछ नहीं होगा, आप ही कराइए। एंड गुरु जी के प्रेरणा से आई स्टार्टेड राइटिंग, आई रोट लॉट ऑफ सत्संग। जब तक उस समय तक जो जो हुआ था, और मैंने जिनका नाम गुरु जी ने मुझे कहा था उनको मैंने इंडिया में भेज दिया था। वो शायद गुरु जी शायद चाहते थे लाइट ऑफ डिविनिटी में मेरा सत्संग जाए, पर मैं ही थोड़ा नहीं कर पाई गुरु जी का वो काम टाइम से। फिर बाद में मैंने उनको भेजा तो उन्होंने शायद गुरु जी के आश्रम में डाला है, आई डोंट नो अबाउट इट। पर मेरे हिसाब से मैंने अपना वो जो मुझे गुरु जी ने कहा था वो भेज दिया था। पर उसके बाद से तो इतने सत्संग हो रहे हैं, एवरी डे इज अ सत्संग। तो किस तरह से हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं? तो दैट्स अ बिग चैलेंज। देखिए जैसे सत्संग करना इस तरह से बोल के मेरे लिए बहुत आसान है, लिखने में मैं बहुत ही सेंटिमेंटल और इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि लिखने में आपके जब डीप थॉट्स आते हैं आपके सोल से, आप उसी समय पहुंच जाते हैं और आप इट्स वेरी हार्ड। सो वो भी मैं गुरुजी से कहूंगी। पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप सब जितनी भी नई संगत है, इतना इंफॉर्मेशन आपको, बहुत ब्लेस्ड है जो आपको इतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला है। पर अब उसको इंफॉर्मेशन लेकर के उसको यूटिलाइज करना, उसको बेनिफिट करना अपनी लाइफ में, वो बहुत आवश्यक है। और वो यही है कि जैसे शिवरात्रि आने वाली है, गुरुजी क्या चाहते थे संगत से शिवरात्रि में? शिवरात्रि हैज ए वेरी डीप मीनिंग। जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है, जो भी शिव भक्त हैं, शिवरात्रि से बढ़ के कोई उनके लिए दिन नहीं होता है। और उस दिन जैसे मैंने कहा कि किस तरह से पूरे यूनिवर्स में, ये पूरी गैलेक्सी से, पूरी ये जो भी आप कहेंगे तारा मंडल या आकाश या जो भी है, वहां से कहते हैं इतनी अमृत जैसे वाइब्स होती हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। इट इज अवेलेबल ऑन दैट नाइट। तो उसके लिए हम रिसीव करने के लिए जो मुझे बेनिफिट में वही मैं शेयर करूंगी। तो देखिए उसके लिए कोई जैसे कोई इवेंट हो, आप किसी बहुत बड़े इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी ना आप उस दिन सुबह उठे और तैयार होके आप चले गए। We have to prepare ourselves. We have to study about that company. We have to do a homework. We have to practice. We have to think, अगर ये पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, या किस तरह से मुझे अपने को प्रोजेक्ट करना है, which kind of personality I have, all that, ये सारे preparations चलती हैं। उसी प्रकार से घर में कोई उत्सव हो या जैसे कोई शादी हो, तो हम कितने महीनों महीनों क्या कपड़े पहने, क्या ज्वेलरी, क्या खाना, क्या सजावट, क्या गिफ्ट देने, सारी चीजें की तैयारी करते हैं। पर जब स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए आता है या स्पिरिचुअल जो आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए हम क्या तैयारी करते हैं, ये बहुत आवश्यक है जानना। जो मुझे लगता है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और हम आए ही हैं, जब गुरुजी कहते हैं सिमरन में बैठो, कैसे बैठना चाहिए? सभी लोग कहते हैं सिमरन करो, सिमरन से जुड़ो, पर इट्स नॉट पॉसिबल। there's lot of things we have to do for that सिमरन। और बहुत क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं लोगों के, संगत के, और कई बहुत we all need help, I also need help। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना आपने एक बार सिमरन कर लिया तो आप हमेशा के लिए आपको हो जाएगा। एवरी टाइम, एवरी डे वी हैव टू प्रैक्टिस। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने को सेल्फ असेस करना पड़ेगा एवरी सिंगल डे। सेल्फ असेसमेंट क्या है? एवरी एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी। जैसे हम कहीं कुछ काम करते हैं या बैंक बैलेंस, तो हम उसको देखते हैं, हमारा बैंक बैलेंस, या हम उसकी बुक को देखते हैं, जो भी है कंप्यूटर पे देखते हैं।
and what are we spending, how much we can save, how we are utilizing our money, कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है, कहाँ हम कम कर सकते हैं, यहाँ पे क्यों किया, वहां पे क्यों किया, all that we do for our daily management of our life. उसी हिसाब से हमारी ये इस सोल के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए जो हमें दी गई है, और जब आपकी सोल खुश रहेगी तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा. जब आपकी सोल तृप्त रहेगी, वो परमानंद जो महादेव हमारे गुरु जी, जब उनके हुक्म में रहेंगे तो वो अपने आप आपका जीवन महकने लगेगा. आपको बेवजह की खुशी होने लगेगी, आपको सारे अपने लगने लगेंगे, आपको कुछ नेगेटिविटी किसी में दिखेगी नहीं. आप सोचेंगे सभी अच्छे हैं, या कोई बुरा भी होगा तो आप उससे प्यार से मिलेंगे और वहीं तक अपना संबंध रखेंगे. यू डोंट हैव टू इंटरमिंगल सो मच. पर ऐसा भी नहीं कि हम उसको सोचें कि ये खराब है, ये अच्छा है. हर एक व्यक्ति में अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, उनमें फोकस करेंगे हम. तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जैसे मैंने कहा, सेल्फ असेसमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वो बहुत जरूरी है हमको. और उसके बाद हमें क्या चेंजेस लाने हैं अपनी लाइफ में. और जो हमारे 5 विकार हैं, जब हम उनको एक एक करके, वो गुरु जी की कृपा से ही होता है, क्योंकि हम कितनी कोशिश कर ले नहीं हो सकता है. क्योंकि हम तो ये कलयुगी जीव है ना, जैसे महापुराण में लिखा हुआ है, कलयुगी जीव के लिए हर चीज थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये माया का जाल है चारों तरफ. उसमें हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, हमारे लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो बहुत आवश्यक है कि हम गुरु, और हम बहुत लकी हैं, सारे लोग, सारी संगत लकी कि हमें महादेव जैसे गुरु मिले हैं. महादेव ही गुरु मिले हैं, और उनसे प्रार्थना, वो इतने दयालु हैं. और उसमें शिव पुराण में लिखा हुआ है कि महादेव तो अपने भक्तों के अधीन है, वो प्रेम वश आते हैं. अगर हम उनसे खाली प्रेम करें, वो अवश्य आएंगे हमारे सहायता करने के लिए. तो ऐसे ही गुरुजी से जब हम प्रे करेंगे तो गुरुजी जरूर हमें हमारे जो अंदर विकार हैं एक एक करके छाटेंगे, और हम जब वो हटने लगेंगे और खाली होने लगेंगे अंदर से, तब गुरुजी अपनी ब्लेसिंग डालते हैं. और ब्लेसिंग वो होती है जब हमें रस आने लगता है गुरु से जुड़ने के लिए, एकांत में चुपचाप बैठ के 1-to-1 कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से. और वो शिवरात्रि के दिन के लिए हमें प्रिपेयर करता है टू रिसीव दैट ब्लेसिंग्स. तो मैं ये कहते हुए जरूर कहूंगी कि आप सब, इट इज अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस. तो हम सब उस दिन गुरुजी की कृपा से हम सबको गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दें और अपनी छत्र छाया में रखें, और हमें समझाएं गुरुजी. जैसे अभी वाक्य में कितना सुंदर है कि गुप्त पाठ और गुप्त दान बहुत आवश्यक है. तो हम चुपचाप अपनी इस जर्नी में चलते रहें. बहुत ज्यादा उसके बारे में बखान ना करें कि मैंने ये किया, मैंने वो किया. जस्ट बी इन स्टिलनेस एंड साइलेंस. साइलेंस बहुत आवश्यक है, कि उससे आपकी एनर्जी और बढ़ती है. बातों से हम गवा देते हैं, और ज्यादातर हम उटपटांग बातें और करते हैं, उससे और कर्म कमा लेते हैं, और कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, वो और कर्म बन जाता है. तो बहुत ही आवश्यक है कि हम किस तरह से अपने वर्ड्स को यूज करते हैं. So all these things I just wanted to share that has helped me. And शिवरात्रि के टाइम आपको वो मदद करेगा गुरुजी से जुड़ने के लिए. शिवरात्रि इज ऑल्सो द नाइट, कहते हैं उस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था. और विवाह, आप ये नहीं सोचिए लाइक अ ह्यूमन फॉर्म, वो डिविनिटी, अर्थ नारीश्वर जो एकदम यूनियन होता है, दैट इज द ऑल द क्वालिटीज. क्योंकि ये धरती दोनों ही एनर्जी से चलती है. तो दैट इज व्हाट इट वाज. और उनका विवाह भी एक इसलिए हुआ था क्योंकि महादेव तो योगी हैं, गुरुजी भी योगी थे, उन्होंने कभी शादी नहीं करी. तो ये सारी चीजें आपको शिव पुराण में पढ़ने में मिल जाएंगी. उस पर मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगी. मैं आपको एक दो अपने एक्सपीरियंस सुनाऊंगी जो मुझे जिससे ज्ञात हुआ कि गुरुजी हैं कौन, और
गुरु जी ने क्या कहा था उसके बारे में। तो गुरु जी ने तो अपने ऊपर एक पर्दा डाला हुआ था। हम किसी को समझ नहीं आता था। जब गुरु जी से शुरू में मिले तो ऐसा लगता था कि हमारे जैकपॉट लग गई है। हम वहां जाएंगे और गुरु जी से बातें करेंगे, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे और गुरु जी उसका सोल्यूशन बता देंगे। एंड दैट वाज हैपनिंग, दैट हैपेंड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। गुरु जी बहुत बातें करते थे। गुरु जी बिकेम आवर फ्रेंड एक्चुअली। एंड वो जमीन में बैठ करके तकिया लगा करके कभी अपने चरण दे देते थे, उनके चरण दबाते थे, और कभी कहते थे मेरे मोढे दबा, कभी कुछ, और कभी अपने हाथ दे देते थे। इतने कोमल भगवान के हाथ, आप सोचिए कितने सुंदर हो सकते हैं। फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, उनका शरीर एकदम गुलाब की तरह, पंखुड़ी की तरह कोमल, और उतनी ही ज्यादा सुगंध। और उनके सानिध्य में बैठने से अपने शरीर से भी सुगंध आने लगती थी। इतने सुंदर हमारे महादेव। और ऐसे ही वो समय चलता रहा। खूब गुरुजी जोक भी करते थे। देखिए, गुरुजी महादेव जैसे शिव पुराण में है कि भोग और मोक्ष दोनों चीज देते हैं, और गुरुजी भी यही देते थे। भोग भी कहते थे जा ऐश करेंगे, गुड सेंस, जा मूवी देख के आ, 5 स्टार होटल ले जाते थे गुरुजी, वहां पे कॉफी पिलाने संगत को, या डिनर कराने, कभी चाइनीज कभी थाई कुछ भी, और मूवी के लिए, कभी आइसक्रीम के लिए। और गुरुजी चाहते थे, और मेरे से, जो मुझे शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, और गुरुजी ने मेरे से कहा कि उषा आंटी जा शॉपिंग करके आ। एंड आई अंडरस्टूड कि गुरुजी चाहते हैं कि डोंट बी इन अ ककून, की खाली पाठ पूजा ही करते रहो। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू एट दैट टाइम। मैंने अपनी ज्वेलरी सब कुछ उतार दी थी। मैं सोचती थी बहुत सिंपल मुझे मेरी अपनी लाइफ रखनी है, और कोई शॉपिंग नहीं, कोई नहीं, चुपचाप बैठ के मैं अपना बस पूजा पाठ ही करती रहती थी। और गुरुजी ने मेरी लाइफ एकदम यूं कर दी। गुरुजी ने सिखाया जीना क्या होता है, खुश होके जीना, बैलेंस में जीना, सब कुछ अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस में रख करके, एंजॉय करके, जो इस परमात्मा ने दिया है सब कुछ ले करके साथ उनसे जुड़े रहें। ये चीज गुरुजी ने ही सिखाई है मुझे, और उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ गुरुजी को। नहीं तो पता नहीं कहाँ मैं आश्रम में कहीं बैठी होती, माला जपती रहती, मालूम नहीं मुझे। मेरी प्रवृत्ति वैसे ही थी, पर गुरुजी ने उसको सही दिशा दिखाई कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने घर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए, सब कुछ एंजॉय करते हुए आप गुरुजी से जुड़ सकते हैं। ये हमने कहीं नहीं सीखा था, ये गुरुजी ने ही सिखाया। और गुरुजी कहते थे जा शॉपिंग करके आ, जा ज्वेलरी लेके आ, जा अपने कपड़े खरीद। इतनी इतनी चीजें गुरुजी ने, लाइक अ फादर ही इज टू टीच अस एंड गाइड अस। एंड ये भी कहते थे अपने घर की सेवा करना बहुत आवश्यक है, अपने घर को स्वस्थ, वहां उसमें ठीक से रखना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद मेरे से जो ऑलवेज गुरुजी यूज्ड टू से, तो ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे। और महादेव तो भोग मोक्ष दोनों देने वाले हैं, और ये गुरुजी भी यही सिखाते थे। एंड लाइफ कौन दे सकता है? महादेव, वैद्यनाथ। गुरुजी से बढ़ के वैद्यनाथ कोई है ही नहीं, हमने देखा ही नहीं किसी और को। लाइफ कौन दे सकता है? इतनी इतनी बीमारियां, चाहे लुकीमिया हो, चाहे इनफर्टिलिटी हो, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी, आप सब ने सुना होगा इस दौरान कितनी कितनी संगत से किस तरह से गुरुजी इतनी इतनी जो शरीर की प्रॉब्लम्स में लोग आते थे, बीमारियों से, पार्किंसन डिजीज हो, कुछ भी हो, सब कुछ गुरुजी ठीक कर देते थे। वो तो कहते थे तो मेरे यूं ही मैं ठीक कर सकता हूँ, पर मेरे से कोई असली चीज नहीं मांगता। असली चीज देखिए, असली चीज जैसे शिवरात्रि आ रही है, दैट इज द असली एसेंस। शिव तत्व वो क्या है? वो शिव जी का, हमारे गुरु महाशिव
उस दिन उनका तत्व है वो। यस, गुरुजी उस दिन डांस भी करवाते थे और म्यूजिक भी सुनवाते थे, पर वो ध्यान में भी बैठवाते थे। और उस दिन गुरुजी कहते थे मेरे से कुछ ना मांगो, मेरी ब्लेसिंग यूं ही फ्लो कर रही है, मेरे से बात नहीं करो उस दिन। क्योंकि हम खुद ही उस पर विघ्न डाल देते हैं जो गुरुजी देना चाहते हैं, कुछ बोल करके या कुछ। गुरुजी तो बेनतहा वो तो देने के लिए आए थे। मुझे तो हमेशा कहते थे कि मैं तो देने वास्ते आया हूँ, पर कोई चंगी चीज नहीं मांगता। चंगी चीज क्या है? चंगी चीज ये है कि गुरुजी हम ध्यान में, मुझे ब्लेस करिए कि मैं ध्यान में बैठ सकूं गुरुजी, आपसे जुड़ सकूं गुरुजी, या मेरे विकारों को हटा दीजिए गुरुजी। ये सब किसी ने नहीं मांगा। मांगा तो क्या मांगा? मुझे घर, मुझे गाड़ी, मेरे बच्चों की शादियां, मेरी नौकरी, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हम मांगते थे। इसीलिए गुरुजी कभी कभी दुखी हो जाते थे। गुरुजी तो भगवान है और हम तो वो कलयुगी जीव, छोटी छोटी चीजें कीड़े मकोड़ों की तरह ऐसे मांगते थे उनसे। तो अब समझ में आई हैं ये बातें, और जब गुरुजी समझाना चाहते हैं तभी समझ में आती हैं। पर मैं सोचती हूँ कि आप नई संगत बहुत ही लकी है कि आपको ये सारी टूल्स पहले से ही मिल गई हैं। हम लोगों ने तो बहुत बाद में ये सब चीजें समझी हैं। आप सबको तो ये सारा जैसे प्लेटफॉर्म सेट हुआ है, आपको बस उसमें से चुनना है और उसको यूटिलाइज करना है अपनी लाइफ में। तो यही मैं कहूंगी। और गुरुजी के तो देखिए ऐसा है कि जो जो महादेव के लक्षण या गुण हैं वो सारे हमने गुरुजी के लिए में देखे हैं। जैसे गुरुजी हर जगह एक समय में कई जगह होते थे, ओमनी प्रेजेंस। गुरुजी को चाहे वो अपने दरबार में बैठे हों एम्पायर स्टेट में, और उनकी खुशबू कहीं भी वर्ल्ड में आ जाती है, या कि वर्ल्ड में कितने लोगों ने उनको देखा है, हमने भी कितनी बार उनका दर्शन किया। और कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी बात कर रहे होते हैं घर में, गुरुजी को पता चल जाती है, और गुरुजी कॉल करते थे और कहते थे की कर रही थी। एंड आई यूज्ड टू फील वेरी एम्बैरेस्ड, क्योंकि मैं कंप्लेन कर रही थी अपने हस्बैंड से, एमपी जी से, कि गुरुजी कह रहे हैं कुड़ियां दा ब्याह कर, और गुरुजी खुद तो कुछ कर नहीं रहे, और मेरी आंखें थक गई हैं शादी .com में देखते देखते देखते, उसमें सारा जंक आता है। मैं कंप्लेन कर रही थी उस रात, 11 बजे थे रात के। और गुरुजी के पास जब जाते थे गुरुजी यही प्रश्न करते थे, कोई लड़का मिला, कुड़ियां दा ब्याह कर, फटाफट कर। एंड उस रात हम यही बात कर रहे थे, उसी समय गुरुजी का लैंडलाइन में फोन आया और मैंने उठाया, तो गुरुजी फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं क्या कर रही थी। अब मैं क्या कहूँ कि गुरुजी मैं कंप्लेन कर रही थी आपके लिए। एंड आई वाज इन साइलेंस, आई डिडंट नो व्हाट टू से। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा कुछ काम कर रही थी ऐसे? गुरुजी आई वाज क्वाइट, आई डिडंट वांट टू से because I was embarrassed, but Guruji wanted me to know that मैं कुछ भी करूं कहीं भी दुनिया में, गुरुजी तक वो खबर, वो सारी चीजों को, गुरुजी तो भगवान है, वो तो कहीं से भी आपके अगर तार जुड़ जाए उनके साथ, तभी गुरुजी कहते थे पहले अपने तार जोड़ो, मेरे से कनेक्शन बनाओ, फिर देखो नजारे। तो ये सारे नजारे थे गुरुजी के, कि हम कहीं भी हो गुरुजी को मालूम रहता था हम क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। एक बार वहां पर सिंगापुर में मंदिर में मैं वहां जाती थी, और वहां पर भागवत की कथा हो रही थी, और एक बहुत ही यंग थे जो कर रहे थे, उनका नाम किरण भाई था। वो लंदन में पले बढ़े और उन्होंने इंडिया में आकर के सारा कुछ सीखा। यंग डैशिंग पर्सनालिटी, गुरुजी की तरह ही उनके वो लगते थे, सही बताऊं आपको। एंड उन्होंने 10 दिन का किया था, तो हम दोनों जन एमपीजीओ में हम दोनों जाते थे सुनने के लिए, और वहां पर जब भी जाते थे शिवलिंग के पास ही हमें जगह मिलती थी, और हम वहीं बैठ जाते थे सुनने के लिए। और शिवलिंग के पास से वो
गुरुजी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती थी। तो हमें मालूम था कि गुरुजी इज राइट हियर। एंड जब वो पूरे दिन 10 हो गए तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि हम इंडिया में गौशाला की सेवा हमने ली हुई है और वी वांट टू प्रोटेक्ट द काउज। देखिए वो लंदन में पढ़े लिखे और इंडिया में आके वो ये सेवा कर रहे थे। वी वर रियली टच्ड। और बचपन से हमने भी देखा है कि गौ माता को हम कैसे मानते हैं और उनकी वजह से देखिए छोटा बच्चा माँ के दूध के बाद गाय का दूध पीता है। तो हम सारे उससे सभी लोग उसको पी के बड़े हुए हैं। सो दैट इज लाइक अ मदर। और उनसे घी दूध आप कुछ भी कहिए, दही जो भी है चीजें सारी वहीं से मिलती हैं। तो उनको एज अ मदर हम सारे इंडिया में पूछते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को डोनेशन देना हो तो नाम लिखा दीजिए और मैं उसके घर जाऊंगा चाहे 5 मिनट के लिए। तो आई डेंट थिंक टू मच अबाउट इट। जो भी हुआ हम लोगों ने अपना वो कर दिया, वहां दे दिया। और रात में मुझे कॉल आया कि वो कल आएंगे इतने बजे, थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए आपके घर आएंगे, कुछ खाए पिएंगे नहीं। हमने कहा ठीक है। तो कुछ फ्रेंड्स को मैंने बुलाया था और वो आए और बस बैठे। हमारे पूजा घर में गए, वहां पर उन्होंने कुछ प्रे किया और खाली तुलसी का जल पिया उन्होंने और वो चले गए। दैट वाज ऑल। अब उसके बाद जब हम गुरुजी के पास नेक्स्ट विजिट में गए, जैसे ही हमने प्रणाम किया, गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा तेरे घर कोई महापुरुष आए थे। एंड आई वाज सरप्राइज कि गुरुजी को कैसे पता चल गया। और मैं डर गई कि गुरुजी कहीं डांटे ना और कहीं मुझे बैन ना कर दे, क्योंकि मैं डरती थी। वहां पे देखती थी गुरुजी किसी को 5 साल के लिए, किसी को 10 साल के लिए बैन कर देते थे और सारे पिक्चर्स भी अपनी वापस ले लेते थे। तो मैं बहुत ही डरती थी कि कोई गलती ना हो गुरुजी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, बगैर आपको देखे मैं तो मर जाऊंगी। और मैं एकदम घबरा गई। तो मैंने कहा जी गुरुजी वो आए थे ऐसे ऐसे। तो मैंने पूरा बताया तो गुरुजी बहुत खुश हुए, कहते बड़ा चंगा किया। तो देखिए ये क्या प्रूव करता है, आपके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो बहुत आवश्यक है जब आप गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, गुरुजी को अपनी सब कुछ सौंप देते हैं, उनको भगवान मानने लगते हैं, then he takes over your life and he understands everything and he knows everything. So ये गुण किसके हैं? ये भगवान के गुण हैं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेंट, उनको सब कुछ पता भी चल जाता है। जो भी बात करते थे सब पता चल जाता था। ओमनी सेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट, कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। जैसे उन्होंने कितने लोगों को कितनी लाइफ्स दी, हमारे फैमिली में कितने लोगों की लाइफ्स दी, हमारी इमीडिएट फैमिली में मैंने कई बार शेयर करा है। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स को, मेरे इन लॉज को, मेरे सिबलिंग्स को, मेरे नेबर्स को, यहाँ तक मेरे फ्रेंड्स जिनको मैंने कभी मिलाया ही नहीं गुरुजी से, गुरुजी स्वयं बुला के कहते थे वो अपनी मास्टरनी फ्रेंड को लेके आ, मैंने ब्लेस कर देना है। मैंने उससे बात ही नहीं करी थी, क्योंकि जब जाते थे नोएडा से गुरुजी के पास तो हम दौड़ते हुए जाते थे, ऐसा लगता था तुरंत पहुंच जाए। सोचिए ऐसे भगवान के पास आप जा रहे हैं, कितनी खुशी होती है। यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम। तो हम ऐसे ही भागते हुए जाते थे। और वो वहीं गुड़गांव में रहती थी, कहती थी तुम मेरे पास पहले आ जाया करो, चाय पी के फिर जाओ। पर आपको जब गुरुजी से प्यार होता है ना, या किसी से भी प्यार होता है, तो आप चाहते हैं उनके साथ जितना समय बिता सके। ऐसे ही हम सबको लगता था। और मैं कभी नहीं गई उसके घर। तो गुरुजी ने कहा मुझे कि तू अपनी मास्टरनी फ्रेंड को लेके आ। मैंने कॉल किया उसको कि गुरुजी तुम बहुत लकी हो, गुरुजी तुम्हें याद कर रहे हैं। तो वो रोने लगी, कहने लगी उनको कैसे मालूम। मैंने कहा मुझे भी नहीं मालूम क्या हुआ। देन शी टोल्ड मी कि उसके यंग सन को ब्रेन में उसके वर्म चला गया है एंड वो 4 महीने से उसको सुला दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसको मूव नहीं करना चाहिए। वो जब वर्म उस डेलिकेट एरिया से हटेगा तब हमें उसे निकालेंगे। तो उसके लिए ही मस्ट जस्ट लाई डाउन स्टिल। तो वो जो दवाई दे रहे हैं वो सोता रहता है। सोचिए 15 साल का लड़का, ना स्कूल जा रहा है ना कुछ। क्या हालत होती है माँ बाप की, हम सब पेरेंट्स हैं।
तो मैंने कहा कि देखो कैसे गुरुजी ब्लेस करना चाहते हैं, आ जाओ। मैंने उसको एड्रेस दिया, नेक्स्ट डे वो आई, और जैसे ही मैंने ऐसे किया उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, गुरुजी ने कहा हाँ आ गई, और गुरुजी ने तांबे का लोटा वो कहा लाने के लिए। नेक्स्ट डे वो लेके गई एंड बेटे को आशीर्वाद दिया, वो लोटा ब्लेस करके दिया, वो जल पीने लगा। थोड़े दिन में उसका फोन आता है कि तुम्हारे गुरुजी को मान गए, वो तो भगवान है। उसका जब स्कैन हुआ नेक्स्ट टाइम, डॉक्टर्स वर सरप्राइज, क्योंकि उन्होंने कहा कि वर्म कहाँ है मुझे पता ही नहीं, देयर वाज नो वर्म देयर। ये कौन कर सकता है? ये बैद्यनाथ कर सकते हैं, महादेव कर सकते हैं, हमारे गुरुजी हैं, बैद्यनाथ हैं, ही कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग इन द वर्ल्ड। और अभी भी ये कर रहे हैं। अभी भी मैं आपको कई एक दो सत्संग सुनाऊंगी, ज्यादा समय तो नहीं है, जो गुरुजी की चोला छोड़ने के बाद ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, और किस तरह से वो बिल्कुल ठीक हो गया उसका बेटा। और कभी हमने बताया नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया। सो जब आपका गुरुजी से कनेक्शन होता है, ये गुरुजी के खुद के शब्द हैं कि मेरे से तार जोड़ो, मेरे से कनेक्ट हो, पहले अपना नाम लिखाओ मेरी फाइल में। और ये सब चीजें तो हमारे पास नहीं है, वो गुरुजी ही कर सकते हैं। तभी मैं कहती हूँ गुरुजी से खाली प्रे करें हम कि हमें अपने से जोड़े रखें गुरुजी, क्योंकि हम तो कलयुगी जीव हैं, बहुत जल्दी इधर से उधर हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और भूल जाते हैं बहुत चीजें जो गुरुजी सिखाना चाहते हैं। तो बहुत ही एवरी डे वी मस्ट जस्ट प्रे टू गुरुजी कि हमें सद्बुद्धि दें गुरुजी, और अपनी कृपा बरसाएं कि हम सही रास्ते चलें और उनके हुक्म में रहें। ये बहुत आवश्यक है। तो देखिए वो हो गया। अभी की मैं एक दो आपको सत्संग सुनाती हूँ बिफोर आई वाइंड डाउन। तो क्या हुआ कि एक पर्सनल सत्संग सुनाती हूँ मैं। आई डोंट नो इफ माय डॉटर विल लाइक इट, बट आई शेयर इट बिकॉज ये गुरु जी की बढ़ियाई है, ये गुरु जी की पुस्तक है। इसमें नथिंग आज जो भी मैं कह रही हूँ ये हमारा कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल गुरु जी। वी वर जस्ट देयर बिकॉज ये खाली गुरु कृपा है और कुछ नहीं है इसमें। नन ऑफ अस एग्जिस्ट, इट्स जस्ट समझ लीजिए बस ये गुरु की पुस्तक ही हो रही है। वी वर जस्ट ब्लेस्ड टू रिसीव his blessings, बट जो गुरु तत्व, जो शिव तत्व है, उसको समझने की कोशिश करिए कि गुरु जी थे कौन और है कौन अभी भी। ये मैं बताना चाहती हूँ। अभी लास्ट ईयर my daughter in Boston, she delivered a baby. I was there. और उससे पहले उसका फोन आया 2020 में कि मॉम आई एम एक्सपेक्टिंग। कोविड का टाइम चल रहा था। हमने कहा बेटा वेरी हैप्पी फॉर यू, दैट वाज द सेकंड बेबी शी वाज हैविंग। एंड कहती है कि आई हैव माय डिटेल टेस्टिंग, सो मैं जाऊंगी और डॉक्टर तब बताएगा एवरीथिंग इज नॉर्मल और नॉट। हमने कहा ठीक है बेटा। तो एनीवे शी वेंट फॉर हर टेस्टिंग, जो भी डॉक्टर अपॉइंटमेंट था। एंड उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसका फोन आया एंड शी वाज क्राइंग एंड शी सेड मॉम, doctors are saying that there's something wrong with the baby. कुछ जो काउंट्स होते हैं कुछ वो ठीक नहीं आ रहे हैं, so there's a big problem and she was crying. हमने कहा डॉक्टर ने क्या कहा है, कितने चांस है, what is the chances? तो कहती है कि 50-50 चांस है। हमने कहा 50%? मैं तो 1% पर फेथ लेकर के गुरु जी के साथ जुड़ी रहूंगी। So 50% is a lot of percent. Just hold on to that faith with Guruji. Guruji से अरदास करो। Be strong. You have met Guruji. You have उनके चरण दबाए, उनको उनके साथ रहे। गुरुजी ने ब्लेस किया है सब कुछ। कोई डावाडोल ना हो, no negative thought, only positive. Just keep praying to Guruji, keep thanking him. That's all. सब कुछ अच्छा होगा। तो
कहती है कि 2 हफ्ते बाद पता चलेगा, डिटेल रिपोर्ट उसकी आएगी, अभी ये कहा है उसने। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये तपस्या की घड़ी है, इस पर तुम्हें अपने को बहुत संभालना है, डोंट वरी, जस्ट वेट। मैं भी बस गुरुजी से यही, माँ हूं ना, तो गुरुजी से बस यही कहे थे, बच्ची को संभाले रखना गुरुजी, और जो भी आपको करना है आप ही जानते हो बेस्ट, क्योंकि गुरुजी ने कहा है मेरे से मांगो नहीं कुछ। पर गुरुजी कहते थे दूसरों के लिए प्रे कर सकती हो, वी मस्ट प्रे फॉर ईच अदर, वी मस्ट प्रे फॉर एवरीबॉडी, कोई अपने फैमिली नहीं, सबके लिए, सर्वत्र के भले के लिए जो हम जाप करते हैं वो बहुत आवश्यक है। तो उसके बाद 1-2 हफ्ते भी नहीं हुए थे, 1 हफ्ते में ही उसका फोन आया, एंड देन शी सेड, मॉम, हंस रही थी, रो भी रही थी और हंस भी रही थी, कहती है गुड न्यूज, माय डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल, बेबी इज कंप्लीटली नॉर्मल। और रो ही जा रही थी, और इधर से मैं भी रो रही थी। मैं कहती जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। देखिए हार्वर्ड में उसका लैब में, वहां पर उसकी टेस्टिंग हुई थी, जो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल भी माना जाता है, और उनके हस्बैंड भी डॉक्टर है, वो भी डेंटिस्ट है, दे ऑल नो द मेडिकल टर्म्स। हाउ इज इट पॉसिबल? वो लैब वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट होता है, और बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, कैसे सब कुछ चेंज हो जाता है? ये अभी की बात है, बहुत पुरानी बात भी नहीं है। ये हमारे गुरु जी की कृपा है। गुरु जी को हम भगवान नहीं समझे तो क्या समझे? वैद्यनाथ नहीं है, शिव नहीं है, कौन है वो जो बॉडी फॉर्म में जा करके भी ब्लेसिंग दे रहे हैं? और ये तो मैंने सुना है, आपने तो कितनी कितनी एक्सपीरियंस किया होगा, अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो हम सारे जब बैठ के गुरु जी का गुणगान करते हैं तो वो ब्लेसिंग्स और ओवरफ्लो करती है। अपने गुरु जी की उस्ताद करना जब भी मौका मिला हमें करना चाहिए, चाहे वो सुबह के 7 बजे हो, चाहे सुबह के 6 हो, या सुबह के 3 बजे हो। मैंने 3 बजे भी सत्संग किया है, which I don't want to do it at a normal, क्योंकि उस समय मेरा, हम सबका एक टाइम होता है, वो बहुत आवश्यक है, गुरु जी से जुड़ने का भी टाइम होता है। पर बहुत ही आवश्यक है, जो भी टाइम आपको हो, आप गुरु जी से जुड़िए, प्रे करिए, प्यार करिए उनको। और she delivered a beautiful baby boy last year, और अभी कुछ मार्च के फर्स्ट सेकेंड वीक में ही इज गोइंग टू टर्न 1। देखिए ये कितना बड़ा ये गुरु जी का की ब्लेसिंग है। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि अभी भी, और ये तो एक है, कितनी कितनी ब्लेसिंग है जो इतने कम टाइम में मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ, फिर कभी शेयर करूंगी। पर संगत में मैंने देखा है अभी, लेट मी शेयर यू, जस्ट अभी पिछले हफ्ते की बात बताती हूँ, क्योंकि एवरी डे इज अ ब्लेसिंग। मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, मेरे सामने हो रहा है सब कुछ। ये फर्स्ट हैंड है जो मैं बता रही हूँ, सेकेंड हैंड तो बहुत बहुत है जो मैं सुनती रहती हूँ, पर आई ओनली लाइक टू शेयर व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड। और यही मैं कह रही हूँ कि अभी तो हम सारे हैं, उसके बाद एवरीथिंग शुड बी लॉक्ड इन, सो फ्यूचर जनरेशन को फर्स्ट हैंड जो सत्संग है वो रहने चाहिए वैसे के वैसे। आई होप समथिंग कैन बी डन अबाउट इट। तो गुरु जी करेंगे। तो क्या हुआ कि लास्ट वीक मुझे कॉल आता है, कैलिफोर्निया में एक संगत है, तो उनकी कोई रिलेटिव है, यहाँ सियाटल के पास एक जगह है, वहाँ पर उनकी, वो अपने बच्चों के साथ रहती हैं। वो आंटी जो है शी वाज 70 ईयर ओल्ड, एंड वो कहीं गिरी है घर पर, और बहुत बुरी तरह से सर के बल गिरी है, और सर में बहुत इंजरीज हो गई हैं उनके। एंड राइट अवे उनको ले गए हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स ने देखा और उन्होंने उनको आईसीयू में एडमिट कर दिया, और कहा कि इनका बहुत बुरी इंजरीज हैं, एंड उनकी एज ऐसी है, एंड अभी हम सर्जरी भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा क्लॉट्स हो गए हैं, और मे बी यू शुड थिंक अबाउट लेटिंग हर गो पीसफुली। सोचिए किसी की मदर को आप ऐसे बोलिए तो क्या हालत होगी। वी वांट टू होल्ड ऑन टू एनीथिंग पॉसिबल, एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। तो उन्होंने अपने सिस्टर को फोन किया जो गुरुजी से जुड़ी हुई है कैलिफोर्निया में, बे एरिया में, एंड दैट शी, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हर कि आंटी
किसी तरह से अगर गुरुजी का स्वरूप या जल प्रसाद मुझ तक पहुंच जाए आंटी, तो हमारी लाइफ तो सेवा में ही है, हम सबकी लाइफ सेवा में है। आई शुडंट से माय गुरुजी माफ करें, वी वुड लाइक टू रीच एनीबडी हु वुड लाइक टू बेनिफिट, चाहे वो संगत के होते चाहे नॉन संगत हो। कितनी नॉन संगत को गुरुजी के स्वरूप से ही ब्लेसिंग हो गई है, हीलिंग हो गई है। तो वो जल प्रसाद वो, और यहाँ से काफी दूर टकोमा में वो हॉस्पिटल था, दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट एन आवर एंड अ हाफ ड्राइव। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं ले जाऊंगी। तो गुरुजी का जल तो हमेशा रहता है, क्योंकि गुरुजी को प्यास लगती है ना। सो वी ऑलवेज कीप वन ग्लास जल प्रसाद गुरुजी के लिए। मैं खुद कभी नहीं पीती हूँ, पर एनीबडी नीड्स इट, आई ट्राई टू गिव आउट, रीच आउट टू दैट पर्सन। तो मैंने उसको जल्दी से बॉटल में डाला, और गुरुजी का स्वरूप दो छोटे छोटे जो हॉस्पिटल में आईसीयू में रख सकें, लैमिनेटेड वाले, वो लेकर के जब वो पहुंच गया उन तक, तो देखिए कैसे ब्लेसिंग होती है। कैन यू बिलीव, वो शाम को पहुंचा, उनको करीब 7:30 शाम, और नेक्स्ट डे सुबह मुझे कॉल आता है, वो कैलिफोर्निया से संगत का, कहती है आंटी आई वांट टू अपडेट कि गुरुजी वहां पहुंच गए और क्या उन्होंने करा। जो डॉक्टर्स कह रहे थे लेट हर गो पीसफुली, वो डॉक्टर्स कहते हैं शी हैज इम्प्रूव्ड ट्रेमेंडसली, और आईसीयू से उनको रेगुलर रूम में उनको शिफ्ट कर दिया। और उन्होंने कहा कोई क्लॉट्स नए नहीं बन रहे हैं, वी विल जस्ट वॉच हर। एंड वो सबको पहचान रही हैं, और कोई भी उनके ब्रेन डैमेज नहीं, वो बातें कर रही हैं, अपने मुंह से खाना खा रही हैं, एंड शी कैन लुक, एवरीथिंग इज नॉर्मल। ये कैसे हो सकता है? ये गुरुजी की कृपा है। तभी गुरुजी कहते हैं मेरे फोटो को कभी फोटो ना समझिए, गुरुजी ने मेरे से कहा था। और तभी मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि रिस्पेक्ट करिए गुरुजी के स्वरूप को, प्लीज कोई एडिट नहीं करिए। मैं फेसबुक पर देखती हूँ गुरुजी के स्वरूप में ऊपर यहाँ पता नहीं चंदन लगा देते हैं, सर पे कुछ टोपी पहना देते हैं, अजीब अजीब। दैट लुक्स रियली बैड एंड इट हर्ट्स अस, बिकॉज गुरुजी का वाक्य आप समझिए ना, और वो गलती से लोग करते होंगे, अनजाने में ही, कोई जानबूझ के नहीं करेगा। पर मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अवेयरनेस फैलाइए, आप उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करिए, प्लीज ना करें, क्योंकि ये गुरुजी के कहे हुए ये हुक्म है उनका। जिथे मेरी पिक्चर फोटो वो कहते थे उथे मैं, और ये फोटो कहीं भी देखिए इतनी, आप वो एडिटेड पिक्चर्स भेजेंगे उससे आपको नहीं हीलिंग होगी, बहुत आवश्यक है। एडिटेड पिक्चर आप चाहे फॉरवर्ड भी ना करिए प्लीज, इट डजंट हैव द सेम वाइब्स। गुरुजी के जो ओरिजिनल उनके स्वरूप है वही आप रखिए, वही फॉरवर्ड करिए। आप कहीं भी देखिए, लेट्स रेज आवर वॉइसेस। मुझे लगता है, मैं ही हमेशा कहती हूँ, पर ये गुरुजी का जिस तरह से कृपा हम सब पर बरस रही है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सबको ये अभियान के लिए करना चाहिए कि फेसबुक पर भी हमें, मैंने कितनी बार फेसबुक पर उन एडमिन को रिक्वेस्ट किया है, पर आई डोंट नो, स्टिल इट्स नॉट हैपनिंग। तो मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ, और गुरुजी कहते हैं कि कुछ तो हमें अपने आप से मेहनत करनी होगी ना, हर चीज थोड़ी ना गुरुजी पर डालना होगा, हमें अपने आप पूरी मेहनत करनी होती है। चाहे अपने शरीर को फिट करना हो तो हमें डाइट, एक्सरसाइज, सारी चीजें करनी होती है। ये थोड़ी ना हम बैठ जाएं और खाते रहें और कहें गुरुजी है ना वो करेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू आवरसेल्व्स। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक चार्ज ऑफ गुरुजी, हाउ यू आर गोइंग टू do things for Guruji, how you want to do seva, everything. Guruji आपको थोड़ी ना हाथ पकड़ के ले जाएंगे। So don't leave everything for Guruji. Guruji is for emergencies. जैसे गुरुजी ने उन आंटी की लाइफ बचाई, कितनी दुनिया में सारी जगह गुरुजी is needed. So उन पर बोझ ना डालें, हम छोटी छोटी चीजें अपने आप ही कर लें, और जितना चाहें, जितना हो सके औरों की भी सेवा करें, और कुछ ना कर सकें तो अच्छे वाइब्स दें और प्रे करें उनके लिए। तो ये बहुत आवश्यक है। और किस तरह से वो आंटी रातों रात गुरुजी वहां पहुंच गए, गुरुजी की ग्रेस हो गई, एंड ही वाज इन चार्ज। तो गुरुजी की फोटो को आप लाइटली ना लीजिए। आई हैव सीन वंडर्स, आई हैव सीन वंडर्स। लुकीमिया पेशेंट्स यहाँ पे 2 आए थे जिनको मैं जानती भी नहीं थी, वो स्वरूप के थ्रू या लंगर के थ्रू they were healed completely.
This is like few years, 2-3 years back. गुरुजी तो नहीं थे ना बॉडी फॉर्म में. तो इट इज हैपनिंग एंड ये चलती रहेगी. उसको हमें रियलाइज करना है और उसको यूटिलाइज करना है राइट वे. हीलिंग के लिए बहुत आवश्यक है कि आपको राइट स्वरूप होना चाहिए. और गुरुजी भी देखते हैं ये मेरा भक्त कैसा है, मेरे लिए क्या करता है. अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है गुरुजी का, यू मस्ट रेज योर वॉइस. अगर हम सब चुपचाप बैठे रहेंगे तो गुरुजी का कैसे होगा. पूरे फेसबुक पर, पूरे व्हाट्सएप पर एडिटेड पिक्चर्स ही जाएंगी. तो हम कैसे गुरुजी के हुक्म में हैं. We are just looking the other way कि मेरा क्या जाता है, वो करे. It's everybody's responsibility. मैंने तो ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं तो लिखती हूँ, ट्राई करती हूँ. I try to send my सत्संग about. पर इतने करोड़ों में संगत है, जब सारे मिलकर करेंगे तभी तो चेंज आएगा. कुछ हैंडफुल लोग हैं जो करते हैं, मे भी वो अनजाने में करते हैं. उनको भी गुरुजी कृपा करें और उनको ब्लेस करें और उनको भी समझ में आए ये बातें. उनके लिए भी मैं ज्यादा प्रे करती हूँ. पर करना तो हमें है ना. हमें गुरुजी को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए और एटलीस्ट हमें फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए और उसको अप्रिशिएट भी नहीं करना चाहिए. कई लोग उसमें, आई सॉ दैट एडिटेड पिक्चर इतनी, जो मैं बता भी नहीं सकती मुझे कितना दुख हुआ देख करके. उसके नीचे 190 लाइक्स थे और 190 जय गुरुजी ब्यूटीफुल ये वो लिखे हुए थे. हाउ इज इट दैट राइट. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सारे मिल करके उसको कम से कम फॉरवर्ड ना करें और उसको लाइक ना करें या वो ना करें, क्योंकि गुरुजी तो स्वयं इतने सुंदर हैं और हम सब ने देखा हुआ है उनको. वो फूलों की तरह सुंदर थे. वो थोड़ी ना वो कुछ वो तिलक लगा के बैठते थे. कभी कभी हाँ, जब कहीं जाते थे, जैसे आए थे हमारे घर तो हमने उनको तिलक किया था. वो तो एज वेलकम करने के लिए. ऐसे थोड़ी ना गुरुजी अपने आसन में तिलक लगा के और फूल लगा के सर में या कुछ ऐसे थोड़ी ना बैठते थे गुरुजी. गुरुजी तो बहुत ही सिंपल थे, वैसे ही स्वयं इतने सुंदर है. उनका चेहरा ही फूल की तरह है. उनको चेहरे पर आप क्यों फूल लगा रहे हैं. रखना है तो आप साइड में रखिए फूल. तो बहुत ही आवश्यक है इसको. आई होप आप सब इसमें साथ दें और इस अभियान में हम सारे संगत मिलकर के ये हर एक संगत पर हर एक प्लेटफॉर्म में ये आवाज उठनी चाहिए. और क्योंकि गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं. जब बेटी की शादी थी तो मैंने कहा गुरुजी मैं दिल्ली आके शादी करना चाहती हूँ. गुरुजी ने कहा नहीं, क्योंकि 14 जुलाई की शादी थी 2007 में और गुरुजी न्यू ही इज गोइंग टू लीव हिज बॉडी. उन्होंने किसी को बताया नहीं था. तो वो कहते हैं मैं नहीं होऊंगा तो उठे शादी कर सियाटल में. मैंने कहा गुरुजी आप नहीं होंगे कैसे. तो कहते हैं कि मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख लेंगे. देखिए गुरुजी ने कितना. हमने कहा गुरुजी फोटो तो फोटो होती है, क्योंकि मैं भी कभी कभी बात कर लेती थी गुरुजी, क्योंकि कभी कभी गुरुजी एज ए फ्रेंड बात करते थे एंड जो डाउट्स होते थे वो मैंने टचवुड गुरुजी से हमेशा क्लियर करे हैं. तो मैंने कहा गुरुजी फोटो तो फोटो होती है. तो कहते हैं ना, मेरी फोटो जिथे होती है उथे मैं. ये उनके शब्द हैं. उन्होंने ब्लेस करा हुआ अपना असली स्वरूप, तभी तो लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं जिन तक पहुंचता है वो. आप एडिटेड पिक्चर्स भेज कर देखिए क्या होता है. तो बहुत ही आवश्यक है. अपने घर पर भी, अपने फोन पर भी नहीं रखिए एडिटेड पिक्चर. डिलीट करिए ना, फॉरवर्ड करिए कभी किसी को. यही मैं आपसे विनती करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ. गुरुजी कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, कोई गलत शब्द यूज किया हुआ है तो. और गुरुजी से बस यही आशीर्वाद चाहती हूँ गुरुजी, इस शिवरात्रि के टाइम आने पर सबके घर में खुशियां रहे, सबका शरीर स्वस्थ रहे और हर के चेहरे पर बेवजह की खुशी रहे. क्योंकि दुख तो चारों तरफ इनमें घेरे रहते हैं, पर हमें खुशियों के पल ढूंढने पड़ते हैं और खुश अपने आप से होना पड़ता है. कोई आपको खुश नहीं कर सकता. तो बहुत ही आवश्यक है कि उसको पहचाने और उस जीवन पर खुश रहने के लिए क्या चाहिए उसके लिए सोचिए. हमें खाली गुरुजी मिल गए हैं, बस वही बहुत है हमारे लिए. जय गुरुजी.
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। Over to you, Anu aunty. जय गुरु जी शांति। व्हाट अ ब्यूटीफुल सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का पहले तो कि इतना ब्यूटीफुल सत्संग सुनाया आंटी। यू वर सो राइट कि हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं नई संगत की, पुरानी संगत से सुन रहे हैं जो भी आपने लिखा, जो भी आपने बोला, पुरानी संगत से सुन के वी हैव दैट लेगेसी कि हमें सीखना है उससे, एंड देन हमें अपनी जो पुरानी नई संगत जो आ रही, जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, वी हैव टू टीच देम। सो वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड। शुक्राना गुरु जी का, उसने जितना भी शुक्राना करे वही कम है। आंटी आपने जो जो बोला, इट इज सो ब्यूटीफुल कि सत्संग अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं अगर हम लिखना शुरू करें तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। लाइक एवरी मोमेंट इज अ सत्संग, एवरी मोमेंट इज अ ब्लेसिंग। तो हमें हमेशा शुक्राना में रहना चाहिए। गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं, दैट इज सो ट्रू। हमें लाइक इट्स लाइक आपने जो कुछ भी बोला, आई कैन नॉट इवन डिनाई, लाइक इट्स लाइक सच अ ब्लेसिंग कि हमारे लिए सीखने को मिलता है कुछ। सो अमेजिंग अमेजिंग शुक्राना, अमेजिंग लाइक अमेजिंग सत्संग आंटी। एंड इन माय लाइफ आई वुड, दैट इज माय ड्रीम कि मैं कभी सियाटल आऊंगी। माय कजन इज देयर, यू नो हर, रुचिका बसीन, दैट्स माय चाचीज डॉटर। सो कभी जिंदगी में गुरुजी बुलाएंगे तो आई वुड लव टू कम एंड मीट यू। दैट विल